नमस्ते दोस्तों और विद्यार्थियों। आज का क्लास उन छात्रों के लिए है जो माध्यमिक देने जा रहे हैं। आज उन्हें जरा फीलिंग टच देते हैं। बात करेंगे भूगोल के एमसीक्यू क्वेश्चंस की। इससे पहले कि प्रश्नों की चर्चा करें, आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को जरा लाइक कर दें, जिससे मुझे हौसला मिले, और शेयर करके मुझे उन बच्चों तक पहुंचाएं जिन्हें मेरी आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का विद्यालय का क्लास बहुत सारे कारणों से छूट जाता है और वे बहुत सारी जानकारियों से वंचित रह जाते हैं। और हाँ, जरा सब्सक्राइब भी कर लें ताकि जब भी मैं अपना क्लास लूँ आपको इसकी सूचना मिल जाए। तो बात करते हैं माध्यमिक के भूगोल के एमसीक्यू क्वेश्चंस की। पहले फर्स्ट में ही आता है बहुविकल्पिक प्रश्न, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। किस तरह के आते हैं? मेरा यहाँ प्रयास है कि उन प्रश्नों की चर्चा की जाए जो माध्यमिक में आए हैं। इससे पहले विगत कई वर्षों में ये सारे प्रश्न आए हैं, इसलिए जरा ध्यान से बच्चे सुनेंगे, पढ़ेंगे, दोहराएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ताकि उन्हें माध्यमिक के भूगोल के एमसीक्यू की चिंता न करनी पड़े। जैसे देखो, पहला क्वेश्चन है, भारत का बृहत्तम बहुउद्देशीय नदी परियोजना। बहुउद्देशीय मतलब होता है मल्टीपर्पज, बहुत सारे काम उससे हो जाए। तो ऑप्शंस दिए जाते हैं चार। ए नंबर ऑप्शन है भाखड़ा नांगल, दामोदर, रिहंद, हीराकुंड परियोजनाएं जो हैं। तो इसमें कौन सी है भारत का सबसे बड़ा बृहत्तम बहुउद्देशीय नदी परियोजना? तो भाखड़ा नांगल परियोजना। दूसरा है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो यमुनोत्री हिमनद, जेमू हिमनद, सियाचिन हिमनद, गंगोत्री हिमनद। तो आंसर होगा गंगोत्री हिमनद। भारत में किस पद्धति से सिंचाई सबसे अधिक होती है? तीसरा प्रश्न है, तो नलकूप और कुआं, जलाशय से, नहर से या फव्वारे से? तो आंसर है कुआं और नलकूप द्वारा। नेक्स्ट, गोदावरी एवं कृष्णा नदी के डेल्टा के बीच स्थित झील है? कोलेरू, पुलिकट, चिल्का, वेमनाद। तो कौन सा है? कोलेरू। नेक्स्ट, शिवालिक हिमालय के गिरिपदीय यानी नीचे की तरफ भाग में कंकड़ पत्थर द्वारा जिस मैदान का निर्माण हुआ है उसे क्या कहते हैं? भावर, खादर, भांगर या बेत? तो आंसर है भावर। शिवालिक हिमालय एवं लघु हिमालय के बीच जो घाटी है उसको क्या कहते हैं? भावर, खादर, करेवा या दून। सहारा मरुस्थल के नमकीन झीलों को कहते हैं, क्या कहते हैं? शॉर्ट्स, बोल्सन, धान या ताल? तो शॉर्ट्स। भारत में राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या है? किस आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, फिर से बनाया गया था? तो भाषा, भू प्राकृतिक समानता, भोजन में समानता या आर्थिक समानता? भाषा में समानता। भारत के मध्य से गुजरने वाली अक्षांश रेखा है, यानी बिल्कुल बीचों बीच हमारे देश के कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? तो है भूमध्य रेखा, मकर रेखा या मुख्य मध्याह्न रेखा, कर्क रेखा। भूमध्य रेखा नहीं है, मकर रेखा दक्षिण में होती है, दक्षिणी गोलार्ध में, और मुख्य मध्याह्न यानी ये देशांतर रेखा है। तो बच गया कर्क रेखा। 23.5 डिग्री कर्क रेखा जो है भारत के
बीचों बीच होकर गुजरती है। इसके बाद बात करते हैं लैटराइट मिट्टी इस क्षेत्र में पाई जाती है, यानी किस क्षेत्र में पाई जाती है? गंगा का मैदान, सुंदरबन, पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल और मरुस्थलीय क्षेत्र, ये 4 ऑप्शंस हैं। तो पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल जो है लैटराइट मिट्टी सबसे ज्यादा यहाँ पाई जाती है। पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्लीज भारत में उत्पन्न होता है। पश्चिमी विक्षोभ देखो ग्रीष्म ऋतु में, शरद ऋतु में, वर्षा ऋतु में या शीत ऋतु में। तो हमारे यहाँ पश्चिमी विक्षोभ जो होता है शीत ऋतु में होता है। मानसूनी विस्फोट सर्वप्रथम देखा गया था, यानी सबसे पहले कब देखा गया था, कहाँ देखा गया था? तो सबसे पहले केरला में, कर्नाटक में, मेघालय में या पश्चिम बंगाल में। तो सबसे पहले केरला में देखा गया। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44। तो नेशनल जो हाईवे है वो 44, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग 44 यानी 44 राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है, जो कि काफी दूरी तक अन्य राज्यों से होते हुए 4 हमारे महानगर कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली और चेन्नई को जोड़ता भी है। तो ये सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है। 14 नंबर देखते हैं प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह शहर, सबसे बड़ा बंदरगाह नहीं, बंदरगाह, सबसे बड़ा बंदरगाह शहर की बात की गई है। हल्दिया, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई। तो मुंबई है सबसे बड़ा बंदरगाह शहर। भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है, किसे कहा जाता है? चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता और दिल्ली। तो बेंगलुरु आंसर है। बंगाल का पेट्रो रसायन उद्योग कहाँ स्थित है? पेट्रो रसायन उद्योग का केंद्र, सेंटर ऑफ पेट्रो केमिकल इंडस्ट्रीज। तो जूनपुर में, कोलकाता में, शंकरपुर में, हल्दिया में। तो कोलकाता में है। भारत में ज्वार उत्पादन क्षेत्र में प्रथम राज्य, सबसे ज्यादा ज्वार उत्पादन किस राज्य में होता है? ये ज्वार बाजरा जो होता है वही ज्वार। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। तो सबसे ज्यादा भारत में ज्वार उत्पादन जो होता है महाराष्ट्र में होता है। अब आते हैं गेहूं। गेहूं एक क्या है, कौन सी फसल है? रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल या पेय फसल? तो गेहूं जो है रबी फसल है। तो इस तरह के प्रश्न आते हैं माध्यमिक में, एमसीक्यू में। इसके अलावा भी क्वेश्चंस आता है कि ट्रू फॉल्स, यानी सही गलत आपको चुनना है। सही के लिए ट्रू टी लगाते हैं हम लोग, और फॉल्स के लिए यानी गलत के लिए एफ। इस तरह के प्रश्न होते हैं। तो इसकी थोड़ा चर्चा करते हैं। देखो बी नंबर में होता है, ग्रुप ए के बी नंबर में ये क्वेश्चन लिखा होता है कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर सही या गलत में दो, राइट, ट्रू और फॉल्स। और सबके जो है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के नंबर जो हैं एक एक करके होते हैं। तो भारत की सीमा से सटा हुआ श्रीलंका एक पड़ोसी देश है। ये पूछा गया है कि सही है या गलत। तो बच्चे हम जानते हैं कि सीमा से सटा हुआ में बिल्कुल एकदम पड़ोसी लगा हुआ, लेकिन क्या है श्रीलंका जो है जल से
जल से अलग होता है, सीमा से नहीं है सटा हुआ, जल भाग है बीच में, तो ये होगा नहीं, तो ये है एफ यानी फॉल्स। भारत का अरावली एक नया मोड़दार पर्वत का उदाहरण है। नहीं, ये एक प्राचीन मोड़दार पर्वत है, इसलिए ये भी एफ। रोड़ी, बालू और कीचड़ से निर्मित मिट्टी जो शिवालिक पहाड़ी की तलहटी में पाई जाती है उसे बेट कहते हैं। ये भी फॉल्स है, बेट नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं? अभी अभी हमें बताया था, कमेंट करके बताओ जरा। इससे पहले क्वेश्चंस में आया था मल्टीपल चॉइस में, कमेंट करके बताना कि क्या होगा। ये है यहाँ पे फॉल्स। भारत का सर्वोच्च पठारी दक्कन ट्रेप क्षेत्र है, सही। लोकटक भारत की सबसे बड़ी उप झील यानी लंगून है, नहीं है, ये एफ है। अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम स्थल देवप्रयाग है, ये सही है। अलकनंदा और भागीरथी जहां मिलती हैं उसे देवप्रयाग कहते हैं। एल नीनो और ला नीनो से प्रश्न काफी आते हैं भूगोल में, माध्यमिक में, तो दोनों याद कर लेना और इसकी परिभाषा भी याद करना क्या है, एल नीनो और ला नीनो, ठीक है। तो एल नीनो से भारत में बाढ़ उत्पन्न होता है, नहीं, एल नीनो से भारत में बाढ़ उत्पन्न नहीं होता है, फॉल्स। गंगा के मैदानी भाग में प्राचीन जलोढ़ मिट्टी से बनी क्षेत्र को बांगर कहा जाता है, ये सही। और नवीन जलोढ़ मिट्टी से जो बना है उसे खादर कहा जाता है। बांगर, खादर, भावर, ये अच्छे तरीके से याद करना। भारत का केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है, सही है। भारत में अधिकांश धान शीतकाल में रबी की फसल के रूप में पैदा होता है, नहीं, ये रबी नहीं, खरीफ है, इसलिए ये फॉल्स। पेट्रो रसायन उद्योग को आधुनिक औद्योगिक दानव यानी मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट कहा जाता है, और वो लौह इस्पात उद्योग होता है, यहाँ फॉल्स होगा। पेट्रो रसायन को नहीं कहा जाता है, लौह इस्पात उद्योग को कहा जाता है, इसलिए फॉल्स। सूती वस्त्र उद्योग गुजरात का एक प्रमुख उद्योग है, सही है। विशाखापत्तनम भारत का एकमात्र निःशुल्क बंदरगाह, निःशुल्क मतलब वहां पे कोई भी पेमेंट नहीं होता है, तो ये नहीं होता है, इसलिए ये फॉल्स है। केवल सिंचाई की सुविधा वाले बांध को बैरेज कहते हैं, ट्रू। स्वर्णिम चतुर्भुज यानी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की कुल लंबाई 10,000 किलोमीटर है, ये फॉल्स है। जो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जो राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ती है उसकी लंबाई 5,846 किलोमीटर है, तो ये गलत हुआ। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल यानी स्वर्णिम चतुर्भुज को जरा बढ़िया से याद करना, क्या है, नहीं है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, फिल इन द ब्लैंक्स। इसके भी मार्क्स एक एक नंबर के होते हैं, ये ग्रुप ए में ही आता है। तो किस प्रकार के आते हैं देखो, जैसे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? केरल में है, वो है अनाईमोडी। भारत का प्रमुख भूखंड का दक्षिणतम प्रांत यानी सबसे साउदर्न पॉइंट जो है कौन सा है? यानी कन्याकुमारी, केप मोरिन भी कहते हैं कन्याकुमारी। मेघालय का पठार का सबसे ऊंचा सर्वोच्च भाग कौन सा है? शिलोंग शिखर। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र कौन से नाम से जानी जाती है? तो दिहांग या शियांग के नाम से जानी जाती है अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी। इसके बाद भागीरथी और कौन सी नदी देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी बनाती है? यानी अलकनंदा। देखो काफी रिपीट हो रहा है क्वेश्चंस, तो ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं
माध्यमिक में कई वर्षों में, इसलिए इसको जरा बढ़िया से पढ़ेंगे, जानेंगे और कमेंट में बताएंगे कि कौन सी क्या सुविधा होती है बच्चे। उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट प्रवाह दक्षिण पश्चिमी मानसूनी को कहते हैं। वायु को भारत में आने में बाध्य कर दी है। यानी देखो, उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट प्रवाह, कौन सी जेट प्रवाह है? दक्षिण पश्चिम मानसूनी वायु। उसके बाद कौन सी मिट्टी मैंग्रोव वनों की वृद्धि के लिए आदर्श मिट्टी है? यानी मैंग्रोव पौधे, ये पेड़ जिसमें अच्छे से उगते हैं, वो है नमकीन जलोढ़, यानी जिसमें नमक की मात्रा हो। जामनगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? यानी पेट्रोकेमिकल, यानी पेट्रोलियम रिफाइनरीज जो होते हैं, उस उद्योग के लिए जामनगर प्रसिद्ध है। कौन सा शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? कौन सा शहर है? कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। भारत का सर्वाधिक घनी आबादी वाला शहर, राज्य नहीं शहर की बात बोली जा रही है, तो मुंबई जो है सबसे घनी आबादी वाला शहर है हमारे देश का। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग, देखो ये भी अभी तक आ चुका रिपीट में, NH-44 यानी नेशनल हाईवे 44। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान, स्लिप अप टंग, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, यानी अंतरिक्ष में जाते हैं जो, कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में विक्रम भाई साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, VSSC जिसको कहते हैं, जो कि बेंगलुरु में है। अच्छा, सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका ने टाइरोस नामक उपग्रह अंतरिक्ष में स्थापित किया था। पृथ्वी का कौन सा बल प्रभावित करता है द्वितीय उच्च ज्वार को? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से द्वितीय उच्च ज्वार प्रभावित होता है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण यानी अल्ट्रा वायलेट रेज ऑफ सन, उसको कौन सा गैस अवशोषित करता है, यानी सोख लेता है, ताकि हमारी पृथ्वी पर ज्यादा तापमान ना हो और हम जीव जल न जाए। तो कौन सा गैस है? वो है ओजोन गैस, यानी O3। तो इस तरीके के प्रश्न आते हैं